इस भाई का ये दर्द है कि अगर 31 तारीख को पत्थरबाजों को कैद किया होता तो आज ये हालात पैदा न होते। हरियाणा के मेवात का एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ की पुकार कर रहा है, छाती ठोक कर कहता है कि मुझे जाने दो, मंदिरों में जल चढ़ाने दो। लेकिन खट्टर सरकार की मजबूरी देखिए, पुलिस वालों को चौराहों पे खड़ा करके मेवात के हिंदुओं को कैद में कर दिया है, मेवात के मुसलमानों को भी कैद में रखा है। लेकिन इस भाई का ये दर्द है कि अगर 31 तारीख को पत्थरबाजों को कैद किया होता तो आज ये हालात पैदा न होते। हम बातचीत करते हैं और समझाते हैं ये दुख पूरे मेवात के हिंदुओं का कैसा है। मेवात का मैं एक मेवाती हिंदू हूँ और मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत व्यथित हूँ। मेरी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है, ना प्रशासन में कोई सुन रहा है, ना शासन में कोई सुन रहा है, ना सरकार में सुन रहा है। और मुझे लग रहा है मेवात के हिंदू को ऐसा लग रहा है कि सरकार उसके खिलाफ, पुलिस उसके खिलाफ, न्यायाधीश महोदय, न्यायपालिका उसके खिलाफ सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं अपराधियों पर जब कार्रवाई होती है और कार्रवाई रोक दी जाती है। जब देखिए कानून व्यवस्था का पूरी विश्व में उदाहरण दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया कि जो भी अपराधी जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, उसके अगर अवैध स्ट्रक्चर हैं, मकान हैं, तो उन्हें गिरा दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी के इस मॉडल को देश में अपनाया, हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में अपनाया, उत्तराखंड में धामी सरकार ने अपनाया और यहाँ हमारे मेवात में खट्टर सरकार ने भी कुछ ऐसा दिखाया था, नाटक किया था कि जैसे बहुत सख्त सरकार है अपराधियों के खिलाफ। पर अब आज हमें लग रहा है कि सर ये जो सरकार है, आप कह रहे हो कि खट्टर सरकार हिंदुओं को दबा रही है। आज खट्टर सरकार हिंदुओं को दबा रही है। इसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर संगेल जाजू का गांव है। मेरी आईडी आप चेक कर लीजिए, गिरधारी चौहान मेरा नाम है। सोशल मीडिया पे निशांत राणा नाम से मैं अपनी फेसबुक ट्विटर चलाता हूँ। भैया मुझे अपने घर नहीं जाने दिया जा रहा, मैं कल से भूखा हूँ। मेरे एक मित्र आए हुए थे जिनका जो महाराष्ट्र से हैं, वो बड़े भावनाशील हैं। वो चाहते थे कि भैया हमें तो लोकतांत्रिक देश है, मैं लोकतांत्रिक देश के किसी भी मंदिर में जाके जलाभिषेक करूं, वहाँ पूजा पाठ करूं, तो कोई रोक नहीं होनी चाहिए। वो 2000 किलोमीटर की यात्रा करके आए, वो वहाँ बैठे हुए हैं, आप चाहें तो उनसे बाइट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे। तो वो यहाँ आए, मैं उन्हें लेने गया कल। तो जब मैं वापस उन्हें लेके आ रहा था तो सोहना नाके पे एसपी साहब ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे थे, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो मैंने उनसे बात की कि जनाब मेरा आई कार्ड आप देखिए, मैं वहाँ का स्थायी निवासी हूँ, अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा मैं कहाँ से जाऊँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो 31 तारीख को अगर यही सख्ती दिखाई होती जब पत्थरबाजी के ऊपर हरियाणा पुलिस ने, तो शायद आज आपको नहीं रोकना पड़ता, आप मीडिया कर्मियों को नहीं रोकते, बाकी लोगों को नहीं रोकते। सरकार, ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत ज़्यादा, मतलब जो दंगाई हैं, जो जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, जो आतंकी मैं उनको कहूँगा, जो AK-47 लेके पहाड़ियों पे चढ़ के मंदिर पे फायर कर रहे हैं, उन आतंकियों से सरकार डर गई है। उनका इतना मैं मेवाती हूँ, मैं सीना चौड़ा करके यहाँ घूम रहा हूँ, मैं अपने मंदिर जाना चाहता हूँ। मैं सरकार को रिटर्न में दे सकता हूँ कि भाई अगर मेरा गला काटता है कोई काटने दो, मुझे डर नहीं लगता। तुम्हें क्यों लग रहा है? भाई हम निपट लेंगे, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तो अपने महादेव को जल चढ़ाऊंगा, मैं महादेव का भक्त हूँ। पर सरकार मेरे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन कर रही है। पूजा पद्धति का अधिकार हर किसी को है। लग रहा है इस देश में बहुसंख्यक होना कोई गुनाह हो गया है, कोई हमने जुर्म कर दिया कि हमने बहुसंख्यक समुदाय के घर में जन्म ले लिया है। तो सरकार का रवैया बहुत ही शर्मनाक है और जितने भी लोग हैं जिन्होंने सरकार को वोट किया है, सपोर्ट किया है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो उनकी बुरी हालत है, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, इतने व्यथित हैं हम, इतने पीड़ित हैं। मतलब आपका कहना यह है कि जो मेवात का जो हिंदू है, 31 तारीख को पत्थरबाजों को तो नहीं रोक पाए, अब हिंदुओं को जो है पूरी तरह से कैद कर दिया है, मुसलमानों को तो किया ही किया है। देखिए ये पूरा जगत देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि जो भैया सरकार, मैंने आज अपनी फेसबुक पोस्ट करके सरकार से कुछ सवाल पूछे थे, मैं उन सवालों की लिस्ट आपको दे दूंगा। तो क्या सरकार ये संदेश देना चाहती है कि जो मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर यही संदेश देना चाहती है तो हम भी कानून के हिसाब से चलने की बजाय शस्त्र उठा लेते हैं। फिर हमें सरकार की जरूरत है क्या? भाई हम अपने कानून व्यवस्था अपने आप बना लेंगे। पुलिस वाले को बेचारे, हमारे जवान हैं, भाई हैं हमारे, होमगार्ड के 2 जवानों को शहीद करवा दिया सरकार ने, उनको लाठी डंडे पकड़ा दिए जाते हैं। AK-47 वाले अपराधियों से कैसे निपटेंगे? उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। सरकार को अपनी विवेचना करनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए समाज से, और हम सभी को हमारे नल्लड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए परमिशन देनी चाहिए। हमें परमिशन, आज मंदिर में परमिशन नहीं थी क्या?
परमिशन, देखिए बड़ी विडंबना है इस देश में कि अब हमें महादेव पे जल चढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें परमिट लेना पड़ेगा। भैया ये लाइसेंस परमिट राज कभी खत्म हो चुका था कब का। मुझे लग रहा है कि हरियाणा सरकार ने नया परमिट राज इंट्रोड्यूस कर दिया है कि परमिट लेके आओ, जल चढ़ाना है तो, घंटी बजानी है परमिट लेके आओ, ये तो नारियल चढ़ाना है परमिट लेके आओ। आप देखो यूपी में क्या होता है, योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पे फूल बरसवाते हैं हेलीकॉप्टर से। देखिए लोग बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भैया यहाँ बीजेपी का सवाल है नहीं, एक सरकार है, योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पे हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं कांवड़ियों पे जो मतलब उंगली भी उठा सके। और यहाँ ये सरकार हमें अपनी धार्मिक भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करने दे रही है, हमें दबाया जा रहा है। और जब किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दबाया जाता है तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। हमारे अंतर्मन में जगी जो आग है, अगर उसे ज़रूरत से ज़्यादा दबाया गया तो कहीं ऐसा ना हो। मैं सरकार को आगाह करना चाह रहा हूँ, मैं सरकार को सचेत करना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि अगर हमारी आग ज्वालामुखी बढ़ी तो इसकी जद में न सिर्फ वो आतंकी आएंगे, ये सरकार भी आएगी, ये विधायक भी आएंगे, सांसद भी आएंगे।